जय भीम साथियों। मैं मुनीश आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम संदेश पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि बाबा साहब को सांप्रदायिक बंटवारा और उसके बाद की स्थिति का सामना कैसे करना पड़ा और किस तरह से वे मुसीबतों में पड़े और उन मुसीबतों का सामना किस तरह से किया। जीवनी की शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। अंबेडकर जी ने हरिजन सेवक संघ क्यों छोड़ दिया? पूना पैक्ट के बाद डॉक्टर अंबेडकर भूल जाओ माफ करो के सिद्धांत को अपनाने लगे। उन्होंने गांधी जी के मित्रों द्वारा कहने पर ही गांधी जी की सच्चाई में विश्वास कर लिया था। वे गांधी जी से संघ के कार्यक्रम पर विचार करना चाहते थे, किंतु ऐसा करने के पूर्व डॉक्टर अंबेडकर को तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए लंदन बुला लिया गया। जब विक्टोरिया नामक जहाज हिंदुस्तान से 2500 मील चलकर मिस्र के पोर्ट सईद में पहुंचा, तब डॉक्टर साहब को अन्य जरूरी कामों में फुर्सत मिली। अतः 14 नवंबर 1932 को भूमध्य सागर के तट पर लगे हुए जहाज से ही डॉक्टर साहब ने एक पत्र मान्य ठक्कर को लिखा, जिसका सारांश इस प्रकार है। प्रिय मान्य ठक्कर, मेरे विचार में प्रत्येक मनुष्य परिस्थितियों द्वारा शासित होता है। यदि निर्धनता और रिक्तता का शिकार बनता है, तब केवल उसकी परिस्थितियों का ही दोष है। ऐसा सबके साथ होता है। अस्पष्टता को दूर करने के लिए मैं निम्न साकार विचारक संघ के सामने रखता हूँ। पहला, नागरिक अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न समस्त भारतवर्ष में अछूतों को नागरिक अधिकार प्राप्त कराएगा। इस कार्य में कुछ अड़चनें भी पड़ सकती हैं, क्योंकि मैं डीसी इंस्टीट्यूट क्वालिटी लीग समानता संघ के सभापति होने के नाते यह जानता हूं कि ऐसा करने से नासिक और कोलाबा में क्या हुआ। हो सकता है कि अछूतों और हिंदुओं में सांप्रदायिक दंगा हो जाए, लोगों के सिर भी फटे और उन पर मुकदमे भी चल सकते हैं। इस काम में अछूत सदा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि पुलिस और अन्याय विभाग उनके विरुद्ध सदा रहेगा। यद्यपि कोलाबा, महाड़ और नासिक में न्याय अछूतों के साथ था, फिर भी इस विभाग ने अछूतों के साथ अन्याय किया। आप यह भली भांति जानते हैं कि अछूतों का गांवों में किस प्रकार बहिष्कार किया जाता है। स्टार ट्रेक कमेटी के सामने बयान की गई अछूतों की कहानी कितनी दुखदाई, बेरोजगार, भूख से मरने वाले पीड़ितों की कहानी थी। इस कमेटी में आप भी एक सदस्य थे। संघ के कुछ कार्यकर्ता देहातों में रखने पड़ेंगे। इनका काम अछूतों को भरना और उन्हीं कानून मदद देना होगा। यह सच है कि यह योजना सामाजिक उपद्रव अपितु खून खराबा भी करवा दे, किंतु मैं यह नहीं समझता कि इससे हम किसी प्रकार छुटकारा पा सकेंगे। कोई दूसरा कार्य नपुंसक होगा, क्योंकि हिंदू रस्म के अनुसार अछूत को अपने से नीचा समझता है। हिंदू का अछूत के साथ व्यवहार ही ऐसा होता है। अछूतों की मुक्ति केवल इसी में हो सकती है कि हिंदुओं को इस बात के लिए विवश किया जाए कि उन्हें अपना व्यवहार बदल देना चाहिए। इसके लिए आपको प्रत्यक्ष कार्रवाई द्वारा व्यवहारिक न्याय शास्त्र के आचरण के विरुद्ध एक कठोर समय उपस्थित करना होगा। यह संकट काल हिंदुओं को विचारने के लिए विवश कर देगा, और जब वे एक बार भी विचारते हैं, तब ऐसा न करने की अपेक्षा वे अपना आचरण बदल देने के लिए अधिक तत्पर रहेंगे। इस प्रकार के प्रत्यक्ष कार्रवाई ने, जैसा कि महाड़ के चौदार तालाब, नासिक के कालाराम मंदिर और मालाबार के गुरुवायर में हुआ है, थोड़े ही दिनों में वह कर दिखाया है। लाखों दिन का उपदेश और सुधार कभी भी नहीं कर सकता था। अपने इस पत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वअवसर की समानता, सामाजिक सहसर्ग और प्रयोग में लाने वाले साधन आदि विषयों पर भी अपने विचार प्रकट किए। डॉक्टर अंबेडकर की कलम ने प्रत्यक्ष कार्रवाई की बात सन 1931 में लिखी थी। इसका एक परिवर्तित रूप हमें कांग्रेस द्वारा 1942 के प्रत्यक्ष कार्रवाई में मिलता है। आज मुस्लिम लीग भी प्रत्यक्ष कार्रवाई को अपनाने का ताल ठोकती है, किंतु क्या संसार जानता है? प्रत्यक्ष कार्रवाई को शुरू करने वाले अछूतों के राष्ट्रपति डॉक्टर अंबेडकर ही थे। कौन जानता है, यदि 1932 में ठक्कर बापा डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके, तो थोड़े ही दिनों बाद हिंदू धर्म संगठित होकर महाशक्तिशाली बन जाता। उस शक्ति का मुकाबला न तो मुसलमान कर सकते थे, न ईसाई, और न ही उसके सामने अंग्रेज ही ठहर सकते थे।
किंतु हिंदू कांग्रेस के दिमाग में तो कुछ और ही बातें भरी थी। हिंदू जिनका आज भी कांग्रेस में बोलबाला है, भला यह कैसे सह सकते थे कि अछूत जो उनके गुलाम बनकर हमेशा से रहते आए हैं, किस प्रकार उनकी समानता कर सकते थे। नतीजा वही हुआ जिसकी कल्पना डॉक्टर अम्बेडकर बहुत पहले कर चुके थे। मुसलमानों ने आज पाकिस्तान की मांग पेश कर दी है। हिंदू समाज से ठुकराए हुए अछूत भी आज लाचार होकर अपनी अलग मांग पेश कर रहे हैं। क्या यहाँ यह भी बताना होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर के उस पत्र के पाने की सूचना तक आज ठक्कर बापा ने नहीं दी। डॉक्टर अम्बेडकर के सुझाए हुए मार्ग को अपनाना तो दूर रहा, ठक्कर बापा ने डॉक्टर साहब के उस पत्र को इस प्रकार से रख दिया मानो वह कूड़े में फेंकने की चीज हो। यही कारण था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने लाचार होकर संघ को त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर साहब को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर के लंदन से लौटते ही भारत में अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश का आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। गांधी जी रह रहकर यह कोशिश करते कि किसी प्रकार इस मंदिर प्रवेश आंदोलन में डॉक्टर अम्बेडकर का सहयोग भी प्राप्त कर लिया जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा। गांधी जी ने डॉक्टर अम्बेडकर से मंदिर प्रवेश आंदोलन में अपना सहयोग देने के लिए कहा तो डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो कांग्रेस की कार्रवाई को सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे थे, निम्न वक्तव्य देकर यह सब बताते हुए कि अछूत मंदिर प्रवेश के समर्थक ने कहा था, यदि हिंदुत्व उनका धर्म होने वाला है तब हिंदुत्व को सामाजिक समानता का धर्म बन जाना चाहिए। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हिंदू धर्म में से वर्णों को निकाल कर फेंक दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक अछूत केवल मंदिर प्रवेश को ही अस्वीकार नहीं करेगा, अपितु तो हिंदू धर्म को भी त्याग देंगे। क्या वे सुधारक ऐसे करने का साहस कर सकते हैं? मैं अब उनके दल में नहीं रह सकता। यदि मिस्टर गांधी मेरे दल में रहना चाहते हैं तो उनको अभी ही आ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब की यह बात सुनकर गांधी जी को दुख हुआ। वे ये आशा कर रहे थे कि डॉक्टर अम्बेडकर उनकी मंदिर प्रवेश योजना का समर्थन करेंगे, किंतु हुआ ठीक इसका उल्टा। बेचारे अपना मुंह लेकर रह गए। फिर भी गांधी जी अपनी खिचड़ी पकाते ही रहे। 1934 में डॉक्टर अम्बेडकर अपने कुछ साथियों के साथ भारत का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। वे हिंदुस्तान के मुख्य ऐतिहासिक स्थानों पर गए और साथ ही उन स्थानों पर विशेष रूप से गए जहाँ गौतम बुद्ध के स्मारक हैं। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, बोध गया, सारनाथ, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, तक्षशिला आदि स्थानों पर गए। भ्रमण करते हुए वे हैदराबाद स्टेट के दौलताबाद किले में भी गए। जब वे किले पहुंचे तब वहां पैदल चलने के कारण शरीर पर गर्द जम गई थी। पास ही एक तालाब था और उसमें से पानी लेकर हाथ पैर धोने डाले। डॉक्टर साहब की पार्टी को जब किले के अंदर आने की इजाजत मिली रही थी तभी एक बूढ़ा मुसलमान चिल्लाता हुआ दौड़ आया। वह चिल्ला रहा था, अछूतों ने तालाब अपवित्र कर दिया। परिस्थिति गंभीर हो उठी। मुसलमानों के इस ढंग को देखकर डॉक्टर अम्बेडकर साहब का हृदय भर आया। अपमानित डॉक्टर अम्बेडकर ने पूछा, क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? यदि एक अछूत मुसलमान हो जाए तब क्या तुम उसे इस तालाब से पानी भरने से रोकोगे? अम्बेडकर की इन बातों को सुनकर मुसलमानों का जो झुंड वहां पर डॉक्टर साहब को मारने के लिए इकट्ठा हो गया था शांत हुआ, किंतु इसका एक परिणाम भी हुआ। इन अछूतों के साथ वे किला देखने के लिए गए। तब एक संतरी भी गया जिसका काम यह देखना था कि कहीं अछूत डॉक्टर अम्बेडकर और उसके साथ तालाब के पानी को फिर से अपवित्र न कर दे। दौलताबाद की घटना से डॉक्टर अम्बेडकर पर गंभीर असर हुआ। उन्हें ये अच्छी तरह मालूम हो गया कि अछूतों के लिए कोई गैर अछूत सहायक नहीं। 1934 में जब डॉक्टर साहब अछूतों के सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे तब गांधी जी भारत में घूम घूम कर अछूतों के नाम से चंदा जमा कर रहे थे। ठीक इसी समय डॉक्टर अम्बेडकर राजनीतिक कार्यों में व्यस्त थे, सत्याग्रह का नेतृत्व भी कर रहे थे, गांधी जी की चालाकियों से बचने का उपाय सोच रहे थे और साथ ही बैरिस्ट्री और प्रोफेसरी भी कर रहे थे। तभी उनकी जीवन सहचरी रमाबाई का देहांत हो गया। रमाबाई का एकाएक निधन डॉक्टर साहब को बहुत ही खला। जिस रमाबाई ने डॉक्टर अम्बेडकर के साथ अपने मुसीबत के दिन काटे थे वही रमाबाई इस संसार से विदा हो गई। डॉक्टर अम्बेडकर को आज भी यह दुख है कि उनके साथ मुसीबत के दिन रह कर उनके मुसीबत से निकाल कर यह देखने के लिए जिंदा नहीं रह सकी कि यदि डॉक्टर साहब का जन्म सुखी नहीं तो दुख भी नहीं है। एक बार मान्य डॉक्टर अम्बेडकर से मैंने जब यह सवाल किया, यानी कि लेखक ने सवाल किया कि आपकी पत्नी का देहांत कब हुआ, तब डॉक्टर अम्बेडकर ने जवाब दिया 1934 में।
और इसके बाद में डॉक्टर साहब की गंभीर मुद्रा को देखता ही रह गया, यानी कि लेखक। कुछ क्षण तक तो डॉक्टर साहब भी मौन रहे और लेखक भी मौन था। ऐसी थी उनकी रामू की याद। पत्नी रमाबाई के देहांत के बाद डॉक्टर अम्बेडकर का अकेला जीवन प्रारंभ होता है। इसी समय से उन्होंने अपने को अकेलेपन का साथी बना लिया। अकेलेपन की चर्चा करते हुए एक बार ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, दूसरे आदमी तो बड़े खौफनाक होते हैं, अपना स्वयं ही सबसे अच्छा साथी है। डॉक्टर अम्बेडकर भी इसी का अनुकरण कर लेंगे। वे अब अपने को अकेले ही अच्छा समझते हैं, किंतु क्या वास्तव में वे अकेले थे? इसका उत्तर हमें सर फिलिप सिडनी देते हैं। वे कहते हैं, वे जो महान विचारों में सदा ही निमग्न रहते हैं, शायद ही कोई ऐसा समय होगा जब वे कुछ न सोचते हों। उनके विषय में यह प्रसिद्ध है कि जब रात में सो जाते हैं तब कभी कभी उठकर लिखने बैठ जाते हैं। यह स्पष्ट है कि डॉक्टर साहब हर समय कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। जॉन पाइनी ने भी क्या ही अच्छा कहा है, अधवे खदवे जो जब जबरदस्ती अकेले कर दिए जाएं तो वे पागल हो जाते हैं। इसके विपरीत ज्ञानी और कवि अकेलेपन ही पसंद करते हैं। पाइनी का यह कथन डॉक्टर अम्बेडकर पर पूर्ण रूप से घटित होता है। अकेले रहकर डॉक्टर साहब के लिए यह संभव हो सकता था कि वे राजनीति, अर्थशास्त्र तथा कानून आदि विषयों में अपने मस्तिष्क को परिपक्व बना सकते थे। अकेले रहकर ही डॉक्टर साहब के लिए मोटे मोटे ग्रंथ लिखना अधिक संभव हो सका था, किंतु अकेले रहने के कारण एक दूसरा भी परिणाम हुआ। कभी कभी तो डॉक्टर साहब विचारों में इतने डूबे रहते कि उन्हें यह भी नहीं मालूम होता था कि कब दिन हुआ और कब रात। कंस्टेंट होम का कथन भी डॉक्टर अम्बेडकर पर पूर्ण रूप से घटित होता है। कंस्टेंट होम का कहना है, वे जो अकेले ही रहते हैं अपने पैर की आवाज को भी नहीं सुन पाते। वे स्वयं अपने को ऐसा प्रतीत होते हैं कि कोई उनके कमरे में भूत घूम रहा है। यदि वे किसी चीज को सुनते हैं तो वह है उनके विचार। हो सकता है कि यह एक अतिशयोक्ति हो, किंतु इतना तो हम अवश्य कह सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब भारत के उन महान विचारकों में से एक हैं जिनकी संख्या संसार में बहुत ही कम है। 1942 में जब मैं यानी कि लेखक बनोदा जी दिल्ली में डॉक्टर साहब से मिल, तब लेखक पृथ्वीराज रोड पर डॉक्टर साहब के ऐतिहासिक भीमकाय बंगले को देखकर यह सोचने लगे कि डॉक्टर साहब इतने बड़े मकान में किस प्रकार अकेले रहते हैं। लेखक इस पर विचार ही कर रहा था कि वे पूछ ही बैठे कि क्या सोच रहे हो। लेखक लाचार था सत्य कहने के लिए। मेरे प्रश्न को सुनते ही डॉक्टर अम्बेडकर ने मुझसे उस कमरे में लगी हुई अलमारियों में भरी हुई पुस्तकों की ओर इशारा किया और कहा, यह है मेरे जीवन साथी है। और जब मैंने यानी कि लेखक ने डॉक्टर साहब के बंगले को पूरा घूमकर देखा, तब लेखक चारों ओर किताब देखकर दंग रह गया। डॉक्टर अम्बेडकर की इन पुस्तकों को देखने के कुछ ही दिनों के बाद जब लेखक सर तेज बहादुर सुप्रो से डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी के विषय में मिले, जब उनकी भी लाइब्रेरी को देखा। सर सुप्रो की लाइब्रेरी भारत की एक प्रसिद्ध लाइब्रेरी है, किंतु डॉक्टर अम्बेडकर की लाइब्रेरी के सामने सर सुप्रो की लाइब्रेरी बच्चा लगती है। डॉक्टर साहब के अकेलेपन को देखते हुए यदि उनके राजगृह, जिसके एक वर्तमान सिद्धांत हैं, अकेले घर कहा जाए तो सत्य से अधिक दूर नहीं होगा। अकेले रहने पर भी डॉक्टर साहब अछूतों के सत्याग्रह का नेतृत्व करते ही रहे। 1935 में अहमदाबाद के कविता गांव नामक के अछूतों ने जब अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, तब इस पर हिंदू बहुत ही क्रोधित हुए और अछूतों का सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया। उन दिनों अहमदाबाद गांधी जी का केंद्र था, तब भी ऐसी घटनाएं बेधड़क हो रही थी। इस समय गांधी जी ने अछूतों को स्वयं कुछ सहायता न देकर उनसे अपनी मदद अपने आप करो कहा। लाचार होकर अछूतों के एक नेता को महादेव की कसम इस बात के लिए खानी पड़ी कि भविष्य में वह अछूतों के बच्चों को स्कूल में भेजने का नाम नहीं लेंगे। गांधी जी की सर पर ही यह घटना क्यों हुई और गांधी जी की अछूतों की सहायता क्यों नहीं की? शायद इसलिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिंदू सुधारकों की एक संस्था का नाम लिया था। यह संस्था कविता के अछूतों में सुधार कर रही थी। 6 साल तक लगातार सत्याग्रह करने पर भी डॉक्टर अम्बेडकर को कविता की घटना देखकर दुख हुआ। अंत में 1935 में नासिक के येलू नामक स्थान में डॉक्टर अम्बेडकर की
उपस्थिति में अछूतों ने यह निश्चय कर लिया कि अब वे हिंदू नहीं रहेंगे। यदि हिंदुओं के धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को भी डॉक्टर साहब ने स्वयं अपने हाथों से जला दिया। इसके बाद भी डॉक्टर अम्बेडकर मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए। भारत सरकार के ऑस्ट्रेलिया स्थित हाई कमिश्नर डॉक्टर प्रांजप्य, जो उस दिनों मुंबई प्रांत के शिक्षा सलाहकार थे, डॉक्टर अम्बेडकर के प्रिंसिपल नियुक्त किए जाने के खिलाफ थे। उन्होंने भरसकर कोशिश की कि डॉक्टर अम्बेडकर प्रिंसिपल न बनाए जाएं। ऐसे उच्च पदाधिकारियों के दिल में इतनी छोटी बात का आना उस घटना का सूचक है जिसकी कल्पना करके डॉक्टर साहब अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। जब डॉक्टर अम्बेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तभी उनकी प्रसिद्धि भारतीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी थी। डॉक्टर साहब की प्रसिद्धि अछूतों के नेता की दृष्टि से इतनी अधिक व्यापक हो चुकी थी कि अंग्रेज सरकार ने उन पर सर का खिताब भेंट करने का इरादा किया। इसी खिताब के विषय में जब सरकारी कर्मचारी लिखी पढ़ी कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब को भी मालूम हुआ कि ब्रिटिश सरकार उन पर सर का खिताब अर्पित करने जा रही है। अछूतों के नेता डॉक्टर अम्बेडकर सर होंगे। क्या अब उनका नाम डॉक्टर सर अम्बेडकर होगा? नहीं, वे ब्रिटिश सरकार के हाथों में अपने को कभी नहीं बेचेंगे। जिस सर के खिताब के लिए भारत के कुछ ललचाई आंखों से बाट देखा करते थे और उसे प्राप्त करने के लिए न जाने कितना धन सरकारी अफसरों को बांट देते हैं और न मालूम क्या क्या कर डालते हैं, इसी सर की टाइटल को डॉक्टर अम्बेडकर ने एक घृणित और तुच्छ वस्तु समझकर फेंक दिया। और तब अंग्रेजी सरकार को भी यह पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर यद्यपि हिंदुओं के तथा कांग्रेस के विरुद्ध सदा युद्ध करते थे, किंतु वे इस किसी प्रकार अंग्रेजों के हाथ में खिलौने नहीं बन सकते थे। सर की टाइटल की उपाधि को इस प्रकार ठुकराया कर डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। पहली बार जब हमने डॉक्टर अम्बेडकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए मिलते हैं, तब वे लंदन में थे। लंदन की पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शक्तिशाली शब्दों में ब्रिटिश सरकार के भारत में नादिशाही शासन की भर्त्सना की और इसके साथ ही साथ स्वराज्य की मांग उपस्थित की। वे जो डॉक्टर अम्बेडकर को अंग्रेजों का पिट्ठू कहकर उन्हें लांछित करते हैं, शायद डॉक्टर अम्बेडकर की अंग्रेज विरोधी भावनाओं से परिचित नहीं। काश वे ये जान सकते तो संभव है कि भारतीय राजनीति में जो भ्रांतियां हो गई हैं और जिनके कारण भारतीय राजनीति और भारतीय जीवन में जो गोलमाल मचा हुआ है, वह आसानी से समाप्त किया जा सकता। किंतु वे जिन्हें भारत में आज राष्ट्रीय कहा जाता है, अपनी राष्ट्रीयता के मध्य में इतने चूर हैं कि उनके पास इतना समय कहाँ कि सत्यता को ढूंढने का प्रयत्न कर सके। यह भारत के राष्ट्रीय लोगों के मन की बात है कि वे डॉक्टर अम्बेडकर को राष्ट्रीय समझने या न समझे, किंतु जो सच्चाई है वह तो किसी प्रकार ढांकने के अविरल प्रयत्न करने के बाद भी कभी न कभी तो अवश्य ही प्रकट होगी।